ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हैज बीन टू दिल्ली। ये हैज गॉन एंड हैव बीन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो में पूरे डाउट को क्लियर करने जा रहा हूं। आप में से किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि सर ये वाला टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है, क्लियर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है, टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। यदि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमारी क्लास तो सबसे पहले फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये एक फॉर्मेट लिखा हुआ हैज हैव के साथ बीन टू और फिर प्लेस, और दूसरा हैज हैव के साथ गॉन टू और फिर प्लस प्लेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसको आपने स्कूल में ऐसे पढ़ा है, चुका है, चुकी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो स्कूल में शब्दों को फॉलो करके आपने ग्रामर पढ़ी है, चुका है, चुकी है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे प्रैक्टिकल रूप से समझें। यदि किसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पता तो पहले मैं बता देता हूं, आपने स्कूल में ऐसे पढ़ा था, कोई भी काम लगातार चलते चलते खत्म हो जाता है तो उसे बताने के लिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां हैज हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और यहां पे हैज हैव के साथ गाइस गो की थर्ड फॉर्म गोन है। स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब और इसका मतलब माइनर डिफरेंस है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं और वो दिख नहीं रहा है, और सामने वाला एकदम से बोलता है कि वो तो मुंबई चला गया है। स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या आएगा, वो मुंबई चला गया है तो ही हैज, फिर बीन लगा दीजिए, ही हैज बीन के बाद टू लगाना, फिर प्लेस का नाम क्या है, मुंबई। ही हैज बीन टू मुंबई। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। और दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये वाला, ही हैज गॉन टू मुंबई। आप यदि चाहें, स्पोकन इंग्लिश आपका लक्ष्य है, तो आप मेरे साथ बोलिए इस सेंटेंस को, ही हैज गॉन टू मुंबई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का के सेंटेंसेस हैं। ही हैज बीन टू मुंबई, ही हैज गॉन टू मुंबई मीन्स इसका मतलब है ही हैज गॉन टू मुंबई, मतलब वो मुंबई जा चुका है, वो मुंबई चला गया है, वो मुंबई गया है, राइट। और इसका मतलब है वो चला गया और अभी वो वहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ही हैज गॉन टू मुंबई मीन्स वो चला गया और अभी वो वहीं है। लेकिन जब आप ये सेंटेंस बोलते हो ही हैज बीन टू मुंबई, इसका मतलब ये है कि वो मुंबई जाके आया है, वो मुंबई होकर आया है, वो मुंबई गया हुआ है, लेकिन अभी वहां नहीं है। आप किसी को कहीं जाकर आने का अनुभव बता रहे हो कि वो जापान गया हुआ है, वो अमेरिका गया हुआ है, एक बार गया हुआ है मतलब जाकर आ गया है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आएगा हैज के साथ बीन। और यदि वो चला गया और अभी वहीं पर है तो उसके लिए आएगा हैज गॉन। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मम्मा कहाँ है, वो मार्केट गई हैं अभी। वो मार्केट गई हैं, तो ऐसे दिखने में सेंटेंस आप यही बोलोगे, शी हैज बीन टू मार्केट। अब शी हैज बीन टू मार्केट, और एक और सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, शी हैज गॉन टू मार्केट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, अभी मम्मी कहाँ है, शी हैज गॉन टू मार्केट। इट मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, शी हैज गॉन टू मार्केट मीन्स वो मार्केट गई है या वो मार्केट चली गई अभी, तो इसका मतलब ये कि वो अभी भी मार्केट में ही है। और यदि आप ऐसे बोल रहे हो शी हैज बीन टू मार्केट, शी हैज जस्ट बीन टू मार्केट, इसका मतलब वो अभी भी मार्केट होकर आई है, वापस आ गई, वो भी मार्केट में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक सेंटेंस में आपके लिए भी दे देता हूं। मान लीजिए पापा के बारे में पूछ रहे, पापा कहाँ हैं, तो आप बोल रहे हो कि वह बैंक गए हैं, वह बैंक गए हैं, वह बैंक गए हैं, और इधर भी वो आएगा वह बैंक गए हैं। आपको ये खुद को दिमाग लगाना है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। वो बैंक गए हैं, एक सेंटेंस तो ये है कि वो बैंक गए और अभी वहीं पर हैं, और दूसरा सेंटेंस है कि पापा वो अभी भी बैंक जाके आए हैं। अभी बैंक जाकर आए हैं तो अभी मैंने समझाया आ गए हैं, वापस आ गए हैं। सिर्फ आप कहीं पे जाके आने का अनुभव बता रहे हो तो उसके लिए ये वाला आएगा। ये सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और यदि आपको ऐसे बोला वो बैंक गए हैं मतलब वहीं है अभी, तो ये सेंटेंस, तो ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो सेंटेंस कैसे बोलेगा, राइट। आप ये भी बोल सकते हो वो बैंक गए हैं और वहीं है, तो सेंटेंस के आधार पर सामने वाले को पता चलेगा। और आप ये बोल रहे हो वो बैंक जाके आ गए हैं, मतलब कहीं पे होकर आ गए हैं, तो उसके लिए हैज बीन यूज करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस? आप जब अप्रिशिएट करते हो तो मुकेश सर को जबरदस्त एनर्जी मिलती है। और यदि आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों ही प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें। और यदि आप पूरा एक पैकेज के रूप में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड
4000 का कोर्स अभी आपको ऑफर में 728 में मिल जाएगा। स्टार्ट लर्निंग टुडे एंड और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।